गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सी ए सुमित गर्ग है और अपने चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की शुरुआत हम करना चाहते हैं एक गुड न्यूज़ से। गुड न्यूज़ क्या है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। गवर्नमेंट एक प्रपोज़ल पे काम कर रही है जिसके तहत कोविड-19 के चलते हुए आप सभी को इकोनॉमिक मीजर्स के तौर पे जीएसटी में काफ़ी सारे बेनिफिट्स देने के लिए वो डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें से मेजर बेनिफिट है 6 मंथ सस्पेंशन ऑफ जीएसटी पेमेंट। Placed on a table is a relief package in the form of 6 month suspension of GST payments for worst hit sector which may include aviation, hospitality, restaurant, tourism, etc. जैसा कि आप सभी को पता है ये सेक्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं कोविड-19 की वजह से, तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि 6 मंथ का इनको सस्पेंशन दिया जाए जीएसटी पेमेंट के लिए। It will be important to see that it would be a suspension and not an exemption। तो ये suspension होगा, exemption नहीं होगा। What does that mean? This means that the government may allow businesses not to file the GST for the next 6 months, but after this period GST can be asked to pay. In the case of GST is exempted, then it will impact the credit line and this can induce more financial trouble। तो वहाँ पर अगर GST exempt कर दिया जाता है तो वो क्रेडिट लाइन को भी हिट कर देगा एंड मोर फाइनेंशियल ट्रबल्स आ जाएगा। फर्दर नेक्स्ट बेनिफिट दैट गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ इज कैश बेस्ड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। Other proposal include a switch to a cash-based principle of levying tax from current invoice-based system and providing GST relief on sales for which payment is not received due to lockdown by treating those as bad debts। जीएसटी सिस्टम अभी जो प्रेजेंटली है उसमें क्या रहता है कि हम इनवॉइस काटेंगे तो हमारे को जीएसटी की लायबिलिटी आ जाती है और हमारे को वो पे ऑफ करना पड़ेगा, चाहे हमारे को सामने से पैसा मिले या ना मिले। वैसे इन्होंने जो अभी हिंट दिया है कि जो ये कैश बेस्ड सिस्टम होगा ये अप्लाई किया जाएगा, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि ये सर्विस सेक्टर के लिए ये रिलीफ देने की सोच रहे हैं, क्योंकि जो सर्विस सेक्टर है मेनली उसमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि उनका पैसा, प्रोफेशनल्स का पैसा नहीं मिलता है। तो मेनली ये जो कैश बेस्ड सिस्टम है ये देखा जा रहा है कि ये सर्विस सेक्टर के लिए एप्लीकेबल होगा। फिर भी फाइनल नोटिफिकेशन के लिए हम वेट करेंगे, और अगर ये कैश बेस्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है तो ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा इंडस्ट्री के लिए। Second, real sector rate cut. GST rates for the real sector can be slashed to push the economy further. Currently, 5 to 12% GST rate is applicable on the real estate, which can reduced or removed altogether. This will ensure there is no liquidity issue to altogether। तो यहाँ पर क्या है कि GST का जो रेट है 5 से 12% है। 2 सिनेरियो लगते हैं इसमें रियल सेक्टर में, तो उनको हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए हटा दिया जाए या फिर फ़िलहाल उसे रिड्यूस्ड कर दिया जाए। तो ये बेनिफिट अभी प्रेजेंटली गवर्नमेंट इसके ऊपर प्लान कर रही है और जल्द ही इसके लिए नोटिफिकेशन इशू कर दी जाएगी। व्हाट द गवर्नमेंट इज़ वेटिंग फॉर is a decision by the GST Council. GST Council is the apex decision making body for the tax and a final decision on the proposal will first be taken by the GST Council। तो जैसे ही GST Council अपनी इसके लिए नोट दे देती है, अपनी अप्रूवल दे देती है, देयर आफ्टर इमीडिएटली ये बेनिफिट आपको मिल जाएंगे और जल्द ही इसके लिए नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। तो उम्मीद है आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।